नमस्कार, स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। किया धरा, किसी ने गलत भाव से कुछ कर दिया और आपके भोग के आधार पर उसके करने के द्वारा आपको उसका दुष्परिणाम प्राप्त हो गया। मित्रों, जैसे शरीर पर कुछ क्रियाएं होती हैं, अभिचार होते हैं, तंत्र होते हैं, उसी तरह घर पर भी ऐसा होता है। अब हम इसके मूल में आते हैं कि क्या घर को बांधा जा सकता है। बिल्कुल, दुकान बांधना, घर बांधना दो तरह से है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव बंधन जो होता है वो आपके बरकत को रोकता है, पॉजिटिव बंधन आपको सुरक्षित करता है। आज हम आपके घर को पॉजिटिवली कैसे बांधा जाए यह एक दिव्य प्रयोग के द्वारा बताएंगे। क्यों आखिर किसी जमीन या मकान को कुछ करके बरकत से महरूम किया जाता है, बरकत से, उसकी उन्नति से हटा दिया जाता है? ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है? ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है, समझना होगा। बहुत गहराई से इसकी तह तक जाना होगा, गहराई में प्रवेश कर जाना होगा। देखिए, हर एक जगह की एक स्पेशल शक्ति होती है, उसकी पावर होती है। उस पावर की एक सीमा होती है। अब मान लीजिए कि कोई 1000 गज की जगह है, उसमें से आपने 100 गज खरीदा, उसको घेरा और वहां पर अपना मकान बनवाए। अब आपके बगल में 200 गज बाद किसी ने और 100 गज खरीदा, घेरा, मकान बनवाया। आप बरकत नहीं पा रहे हैं, वो बरकत पा रहा है। अब जगह तो एक मालिक की थी 1000 गज की, है कि नहीं? 1000 गज की एक मालिक की जगह थी, 100 गज के प्लॉट काटे उसने। सपोज कोई उठ गया, कोई नहीं उठा। अब ये क्या है? जगह की शक्ति होती है। जब आपने जो अंश लिया, उस अंश से आपके अंश कनेक्ट हो गए। मूल आपका जन्मांक है, आपके ग्रह हैं, ये मूल है, ये जड़ में है। लेकिन उस जगह को उर्वरक बनाना ये आपके भाग्य का ही तो खेल है। और ये भी संभव हो सकता है कि 1000 गज की जगह में 10 शक्तियां काम करें, 10 शक्तियों के साथ जुड़ जाए और उसमें से कुछ शक्तियों का प्रभाव 100 गज का हो, कुछ का। ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कोई फिक्स नहीं है भाई। एक सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री की शक्ति भारत भर की है ना, अमेरिका में थोड़ी ना चलेगी। क्या अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की शक्ति यहां तक थोड़ी आती है? तो एक सीमा है हर एक का। एक घर का मालिक है, मुखिया है, वो अपने फ्लैट का ही तो मालिक है। वो 4 फ्लैट बाद का मालिक थोड़ी है, वहां पे थोड़ी उसकी शक्ति चलेगी। तो ये बहुत सिंपल लॉजिक से इसको समझ लीजिए। तो अगर आपके जगह की क्षमता, प्रतिरोधकता, शुभता इतनी पावरफुल नहीं है, बिकॉज ऑफ योर प्लैनेट्स, इंडिविजुअल प्लैनेट्स, आपकी अपनी व्यक्तिगत ग्रहों की वजह से वहां की जमीन बरकत नहीं दे रही है और किए धरे का असर खूब हो रहा है। कभी कोई चावल छिड़क के चला गया, लौंग डाल के चला गया, कपड़ा मिल गया, ये हो गया, मतलब दुनिया भर के अभिचार होते हैं। तो आज का यह प्रयोग आपके लिए है मित्रों। दिव्यता है, अद्भुत है। घास में घास होती है कुशा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुशा, कुशोत्पाटनी एक वो भी होता है, अमावस भी होता है, भाद्रपद अमावस्या। इस कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंत भाग में शिव का वास माना जाता है। इसकी पवित्री बनती है। आज हम आपको कुशा के प्रयोग से आपके घर को सुरक्षित कैसे किया जाए, इसकी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आप कुशा के 7 टुकड़े ले लीजिए। कहाँ से मिलेगा? पूरी तरह से ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, पूजन सामग्री की दुकानों पे मिलेगा। इसका आसन भी होता है, इस आसन पे बैठ करके
हवन जाप आदि किए जाते हैं, जिससे बहुत शुभत्व की प्राप्ति होती है और मंत्र सिद्धि में सहायक होता है। ये कुसा के 7 टुकड़े ले लीजिए, कलावा में बांधिए, गंगा जल में डुबोइए और घर के ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में कहीं टांग दीजिए, हैंग कर दीजिए। हैंग करने के लिए कोई कील लगा दीजिए उसमें, लोहे की छोटी सी, आजकल वो भी आती है जो डबल टेप से एक खूंटी लगा देते हैं, प्लास्टिक की छोटी सी प्यारी सी, उसमें बांध दीजिए धागा और वो कुशा लटकता रहेगा। हर रोज़ नहाने के बाद इसे खूंटी से निकालना है, गंगा जल में डुबोना है और फिर ले जाकर टांग देना है। यह क्रिया करते रहिए, उस जगह की एनर्जीज को जागृत करने के लिए। निगेटिविटी एकदम से जाएगी। ऐसे किसी भी तरह का किया धरा, किसी का कोई भी प्रभाव क्यों ना हो, मित्रों एक बार करके जब देखेंगे आप तो रिजल्ट दिखेगा। यह हर रोज़ करना है, कोई भी कर सकता है, घर का मुखिया करे, माँ करे, पत्नी करे, बेटा करे, बेटी करे, कोई भी करे। और द बेस्ट पार्ट इज दिस कि सिर्फ नहाने के बाद करना है। मासिक धर्म के दौरान भी माताएं बहनें कर सकती हैं, कोई बंधन नहीं है। जैसा कि हमने पिछले 8 मार्च से बोला है कि कोई अशुद्धि जैसा कुछ खेल नहीं है, कभी भी करिए, नहाना अनिवार्य है बस। तो परमात्मा आपके घर को हमेशा सुरक्षित रखें, हमारी शुभकामनाएं हैं। अनुमति चाहेंगे, कल मुलाकात कलकत्ता में है, इसके बाद परसों 6 तारीख को रांची और 8 तारीख को लखनऊ। मिलने के लिए समय ले लीजिए। इसके बाद सितंबर के मिड में मुंबई भी आ रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसे हमेशा ऐसे ही करते रहिएगा, ये नहीं कि इसके बाद क्या करना है, वहीं टंगा रहेगा। 4, 6, 10 साल करते रहिए, घर क्या हो जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, श्री राधे।